हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज है 6.1 और क्वेश्चन पहला हमसे कह रहा है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें क्या करना है, इनका विपरीत लिखना है। अब विपरीत का मतलब जो है आप तो जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे यहाँ पे वृद्धि लिखी है तो वृद्धि का उल्टा क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक है, उत्तर दिशा है। जैसे कि अगर आपको दिशाओं के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इधर हमारा क्या होता है, 4 दिशाएं होती हैं। इधर अगर हमारा पूर्व है तो पूर्व का उल्टा हमारा पश्चिम हो जाता है। अगर हमारा इधर उत्तर है, ठीक है, तो उत्तर का हमारा जो सामने जो उत्तर की दिशा होती है वो हमारे क्या होती है, दक्षिण होती है। ठीक है, तो उत्तर का विपरीत दक्षिण हो जाएगा, ऐसे पूर्व का विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। और जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्व। ठीक है, 80 मीटर पूर्व, तो भाई पूर्व लिखा है, पूर्व का विपरीत हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हानि लिखी है, अगर किसी को हानि होती है तो हानि का उल्टा क्या होता है, भाई हानि का उल्टा जो होता है वो हमारा लाभ होता है। ठीक है, ये सब आपको पता है। और यहाँ पे ऊपर लिखा है तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। सेम वही बातें लिखनी है, बस हमें क्या कर देना होगा, विपरीत कर देना। यहाँ पे लिखा है भार में वृद्धि, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे भार में कमी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे लिखा है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30 किलोमीटर। उत्तर का हमारा अपोजिट क्या था, उत्तर का अपोजिट मतलब उत्तर का उल्टा हमारा क्या था, वो है हमारा दक्षिण, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दक्षिण दिशा। ठीक है, इतना हो गया हमारा। फिर यहाँ पे लिखा है 80 मीटर पूर्व, और पूर्व का हमारा विपरीत क्या है, पूर्व का विपरीत है हमारा पश्चिम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 80 मीटर पश्चिम। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। 700 रुपये की हानि, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 700 रुपये का लाभ। ठीक है, हानि लिखा है तो हानि का उल्टा जो होता है वो हमारा लाभ हो जाएगा। सिर्फ जो हमारे ये पॉइंट है, जैसे इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पे ऊपर इसका उल्टा कर देंगे। तो भाई समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर लिखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो हमें क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन दिए गए हैं तो हमें क्या करना है, उसी के हिसाब से चिन्ह लगाने हैं। अब देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। भाई ऊंचाई ये हमारी क्या है, ज़मीन है। ठीक है, ज़मीन से कहाँ उड़ रहा है, ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ऊपर बोलो, ऊंचाई बोलो। ठीक है, तो इनके लिए हम प्लस चीज़ का यूज करते हैं। जैसे कि हमने रुपए जमा किए, ठीक है, जमा किए मतलब जहाँ पे हमें वृद्धि प्रतीत हो, जहाँ पे हमें ज़्यादा जो है, ज़्यादा होने की संभावना हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अगर दिया हो हमारा गहराई, जैसे ज़मीन के नीचे गहराई, नीचे हमारा निकालना, इस टाइप के, जिससे हमें लग रहा हो कि हमारी कमी हो रही है, तो वहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो ऊंचाई पे उड़ रहा है ना, कितने हज़ार, 2000, तो ऊंचाई पे उड़ रहा है तो इसके लिए प्लस लगा दो। और कितने मीटर उड़ रहा है, 2000 मीटर उड़ रहा है, तो इसके लिए आप प्लस लगा दो। और मीटर बोला है तो मीटर लिख दो, हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर उड़ रहा है। गहराई मतलब नीचे की बात कर रहे हैं। जब नीचे की बात करते हैं तो हम माइनस लगाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, कितने मीटर की गहराई,
800 मीटर की गहराई, तो हमने यहाँ पे 800 मीटर लिख दिया। अब इस मीटर और इस मीटर में कंफ्यूज मत होना, इसको हमने हिंदी में मीटर लिखा है, इसको हमने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है। ये इसका सिंबल है मीटर का, ठीक है। अब इन्होंने कहा है खाते में 200 रुपये जमा कर रहे हैं, मतलब हमको लग रहा है कि यानी देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है। भाई रुपये जमा करोगे तभी तो इकट्ठा होंगे, तभी तो ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 200 रुपये, ठीक है। अब हम 700 रुपये निकाल रहे हैं, मतलब हम अपने रुपए जो है वो कम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का 700 रुपये, ठीक है। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करो, ठीक है। तो हम आपको क्या कर बताएं, संख्या रेखा बनाकर दिखाते हैं। संख्या रेखा हमारी होती क्या है भाई, देखो इस तरीके की एक हमारी सीधी रेखा होती है, ठीक है। एक हमारी सीधी रेखा होती है, उसमें हमने एक पॉइंट जो है वो क्या ले लिया है, 0 ले लिया है, ठीक है। अब इस पॉइंट के इधर साइड में जितने भी पॉइंट हम लिखेंगे वो सारे हमारे पॉजिटिव मतलब धनात्मक होंगे, और इधर साइड में जितने पॉइंट लिखेंगे वो हमारे नेगेटिव मतलब ऋणात्मक होंगे। अब ये बात ध्यान रखना, 0 हमारा है तो 0 के बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से हमारा चलेगा, और इधर हमारा इधर भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा और बढ़ा देते हैं क्योंकि इसमें 10 तक है ना, तो हम और बढ़ा देते हैं 10 11, ठीक है। अब पॉइंट्स जो हैं वो हमने डिवाइड तो कर लिया। अब ये ध्यान रखना कि ये दूरी जो है हमने पॉइंट्स जो लगाए हैं वो समान दूरी पे होने चाहिए। हमने फ्री हैंड लगाए हैं, ठीक है, चाहे तो आप स्केल से कर लो, पर नाप के करना, इनके बीच की दूरी जो है समझ लो बराबर है। तो इधर के सारे ही पॉजिटिव रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर के हमारे सारे ही, जब हम कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं ना तो हम उसको पॉजिटिव समझते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अब नेगेटिव में तो हमें चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, तो ये हमारा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 10 और माइनस का 11। तो ध्यान रखना, इधर हमारे कैसे होते हैं, सारे नेगेटिव होते हैं, इधर वाले हमारे सारे पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि 0 नेगेटिव और पॉजिटिव, ये सारे जो होते हैं वो हमारे पूर्णांकों में आते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। तो अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है प्लस का 5। तो प्लस का 5 हमारा कहाँ है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो प्लस का 5, चाहे तो आप ऑप्शन नंबर ए भी डाल सकते हो क्योंकि ए वाला आपका यहाँ पे हो गया। फिर है हमारा माइनस का 10, तो माइनस का 10 हमारा भाई ये रहा, चाहे तो आप -10 लिख दो, चाहे तो ऑप्शन नंबर बी लिख दो, जैसे आपको लिखना हो वैसे आप लिख सकते हो। प्लस का 8, तो प्लस का 8 हमारा ये रहा, ठीक है, हम प्लस का 8 भी लिखे दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी भी लिखे दे रहे हैं। फिर हमारा डी है, ठीक है, डी पे है हमारा माइनस का 1 हमारा ये रहा, तो माइनस का 1 भी लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे हम डी भी लिखे दे रहे हैं। ई पे है माइनस का 6, तो माइनस का 6 जो है ये रहा हमारा, और यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ई भी लिखे दे रहे हैं। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट जो हैं यहाँ पे दर्शा दिए हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। तो अपने चौथे क्वेश्चन पर चलने से पहले हम आपको बता दें, हमारा ऐप है जोजस स्टडी, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना। ये रहा हमारा ऐप, इस तरीके से इसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपको जैसे कि आप हमारा ऐप ओपन हो जाएगा ना, ये हमारा यूपी बोर्ड की बुक्स हैं, इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स और वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो सारी क्लासेस आपकी यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि आप 6 क्लास पे हो ना, 6 पे टच करोगे, यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, मैथ्स पे टच करो, सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारे नोट्स तैयार हो रहे हैं ना, ये मैं यहाँ पे डालती रहती हूँ, इनको आप टच करोगे
ठीक है। तो ये नोट्स जो हैं ये आपके यहाँ पे ओपन होके आ जाएंगे, जूम करके आप देख सकते हो। और आपका यहाँ पे बुक आपका चैप्टर है बुक का, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम आपको कर लेना है। और साथ में जब आप YouTube पर जाते हो ना, तो आपको क्या सर्च करना है, जोजेस बेसिक मैथ सर्च करना है, ठीक है। जोजेस बेसिक मैथ अगर आपको सर्च नहीं करना है तो डायरेक्ट हमारे जोजेस स्टडी पे चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब जाओगे ना, ऊपर ये ऑप्शन आते रहते हैं, जैसे कि इसकी प्लेलिस्ट में जाकर आपको अगर कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है तो ये सारा कोर्स जो मैं पिछले साल कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। आप ऐसे स्लाइड करोगे ना प्लेलिस्ट में जाके, तो ये सारा कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट करा हुआ मिलेगा। अभी नया कोर्स जो चल रहा है वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी प्लेलिस्ट की बात। अब आप थोड़ा स्लाइड और करोगे इस तरीके से, तो चैनल ऑप्शन पे जाइएगा, हमारे बाकी के चैनल मिल जाएंगे। इस वाले साइंस वाले चैनल पे साइंस पढ़ाई जा रही है, आप देख लेना है यहाँ पे जाके, ठीक है। और ये हमारा जोजेस बेसिक मैथ वाला चैनल है, इस पे जाइएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। और एक हमारी क्या बोलते हैं, एक हमारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी 0 to हीरो मैथ्स, ठीक है, मैराथन क्लास। अगर आप कोई भी क्लास अगर नहीं भी देख रहे हो, पर ये क्लासेस जो हमारी दी गई हैं, अगर आप इनको देख लोगे ना, आपको मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम है वो सारी दूर हो जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर सारी क्लासेस भी अगर आप देख लेते हो, छोटे छोटे क्लासेस हैं, तो आपको मैथ्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इतना काम जो है वो आप ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जैसे कि संख्या रेखा हमारी कहाँ पे है, आपको दिख रही होगी, ये जो बनी हुई है वो हमारी क्या है, संख्या रेखा है, ठीक है। तो इस संख्या रेखा को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हम सबसे पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला वाला ये कह रहा है ए बिंदु D पूर्णांक +8 है, मतलब बिंदु D पे +8 हमारा दिया गया है। तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी अभी हमने संख्या रेखा बनाना सीखी थी। हमारा एक तरफ 0, बीच में हम 0 ले लेते हैं, एक तरफ हमारा क्या हो जाता है, प्लस के सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, एक तरफ हमारे सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। भाई हमको पता है कि यहाँ पे +8 लिखा है, तो इधर वाले सारे पॉइंट जो होंगे वो हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव वाले होंगे, और इधर वाले हमारे सारे पॉइंट कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव वाले हो जाएंगे। वो इतना तो दिमाग हमें लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा भाई, जब ऊपर हमारा प्लस का 8 लिखा है तो नीचे की तरफ जो भी पॉइंट्स हमारे होंगे वो हमारे नेगेटिव ही होंगे। तो अब हमें 8 गिनना है, तो हम सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ऐसे ही -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8, ठीक है। अब हमने देखा कि -8 जो है किस पे आ रहा है, F पे आ रहा है। इन्होंने कहा था -8 कौन सा बिंदु होगा, तो -8 जो होगा वो होगा हमारा F वाला पॉइंट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है या धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें G के बारे में बताना है। तो भाई G पे हम नज़र दौड़ाते हैं तो G हमको यहाँ पे मिला है, तो G जो है यहाँ पे -6 लिखा है, ठीक है। G पे क्या लिखा है, -6, और -6 हमारा नेगेटिव पूर्णांक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक है G हमारा, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब है हमारा बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए, ठीक है। बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखना है, ठीक है। तो भाई बिंदु B तो हमारा ये रहा, ठीक है। तो बिंदु B पे जो पूर्णांक है वो हमारा कौन सा है, +4 है, ठीक है। और बिंदु E का भी हमें लिखना है, तो बिंदु E हमने ढूंढा तो हमको यहाँ पे मिला, आपको नहीं दिख रहा है, अब आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने -8, ये हमारा -9, ये हमारा -10 हुआ,
ठीक है। तो बिंदु ई पे हमें क्या मिल रहा है, -10 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -10, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है, ठीक है। इसमें जो जितने भी हमारे बिंदु अंकित किए गए हैं इसमें सबसे मान कम किसका है, तो भाई हमने आपको ये बात पिछले क्लास में बताई थी। जैसे कि हमारी संख्याएं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उतनी संख्याएं जो हमारी हैं उनका मान ज़्यादा होता जाता है। पर नेगेटिव संख्याओं में क्या होता है, जितना हम आगे बढ़ेंगे जैसे -1 -2 -3, जितना भी आगे बढ़ेंगे उनका मान जो होता है उतना ही घटता जाता है। मतलब जितनी बड़ी संख्या है वो असल में उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या दी गई है वो है -10। इसका मतलब सबसे कम मान जो है वो किसका है, -10 का है। और -10 किस पे लिखा है, ई पे लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई, जिसका मान क्या है -10। चाहे तो आप ये लिखो या ना लिखो, पर ई जरूर लिख देना, ठीक है। अब लिखा है सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सभी ये जो हमारे बिंदु दिए गए हैं इनके मानों के घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखना है इसका मतलब सबसे बड़ा पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर इस तरीके से हमें चलना है। घटता क्रम जो होता है वो हमारा कैसे होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जो होता है वो हमारा होता है घटता क्रम, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव जो होता है वो हमारा घटता क्रम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ है कि हम डी से स्टार्ट करेंगे, ई तक ले जाएंगे। तो हम सारे पॉइंट्स जो हैं वो लिख देंगे, डी, सी, बी, ए, फिर हमारा एच है, एच, फिर हमारा जी है, जी के बाद है हमारा एफ, फिर एफ के बाद है हमारा ई, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं घटते क्रम में लिखे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, घटता क्रम जो होता है वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ठीक है। घटता क्रम हमारा क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। जैसे कि ये स्थान दिए गए हैं, ये तापमान दिए गए हैं। सियाचिन का तापमान इन्होंने क्या दिया है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे। शिमला का 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। अहमदाबाद का 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ऐसे ही दिल्ली का भी दिया है और श्रीनगर का भी दिया गया है। अब आपको एक और बात बता देते हैं, नीचे का मतलब क्या होता है भाई। नीचे का मतलब नीचे की साइड, ठीक है। ये हमारा हो गया नीचे, ठीक है, और ये हो गया हमारा ऊपर। अब ऊपर को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, नीचे को हम नेगेटिव से डिनोट करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, इन स्थानों के तापमानों को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्तंभ में भरिए। जैसे कि ये हमारा इस तरीके से दी गई थी, ये हमारे स्थान दिए गए थे, ये इनका तापमान दिया गया था। तो हमने क्या बताया था, नीचे का मतलब होता है माइनस, ऊपर का मतलब होता है प्लस। तो इन्होंने कहा है सियाचिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है। नीचे का मतलब माइनस लगा देंगे, कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, तो हम यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। फिर शिमला का तापमान जो है इन्होंने बताया 0 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे। नीचे की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। अहमदाबाद की बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ऊपर की बात कर रहे हैं तो हमारा प्लस का 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दिल्ली की बात कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर। ऊपर की बात कर रहे हैं तो हमारा 20 डिग्री सेल्सियस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। नीचे की बात कर रहे हैं तो हमारा माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बहुत ईजी था क्वेश्चन, हमारा पहला वाला हो गया। अब करते हैं बी वाला पार्ट। तो बी वाला जो पार्ट है इन्होंने क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करती है, ठीक है।
क्या करते हैं, ये जो है डिग्री सेल्सियस जो तापमानों को निरूपित करती है। और इन्होंने यहाँ पे क्या बनाई है, एक संख्या रेखा बनाई है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं ये डिग्री सेल्सियस को निरूपित कर रहे हैं। इन्होंने संख्या रेखा पर डिग्री सेल्सियस लिखा नहीं है, पर ये इन्होंने कहा है ये इनको निरूपित कर रही है। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं डिग्री सेल्सियस में हैं। उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापमानों के संकेत अंकित कीजिए। तो मतलब हमें ये जो वापस से संख्या रेखा फिर से बनानी है, तो हम भाई फिर से ये संख्या रेखा जो है बना लेते हैं। ठीक है, संख्या रेखा हम फिर से बना लेते हैं। तो चाहे तो ना भी बनाते कोई बात नहीं थी। चलिए अब हमने खींच ही लिया है तो बना ही देते हैं यहाँ पे संख्या रेखा। देखो भाई, ये हमारी संख्या रेखा हो गई। हमने यहाँ पे 0 बना दिया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15। ठीक है, यहाँ पे हमारा 20, ये हमारा रहा 25 और ये रहा हमारा 30 और ये वैसे भी 30 से ज़्यादा हमारा था ही नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 बना लो। ठीक है, और इधर जो हमारे माइनस के चलेंगे। ठीक है, माइनस का 5 और माइनस का कितना था 10, माइनस का 15 और माइनस का 20 और माइनस का 25, इतना बना लो, काफ़ी है क्योंकि इससे ज़्यादा है ही नहीं। अब स्थान जो हमारे थे, कौन से स्थान, ये वाले जो स्थान हैं यही हमें भरने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, फिर नीचे सही से लिख देंगे। जैसे कि माइनस का 10 था तो माइनस के 10 पे हमारा क्या था, सियाचिन। ठीक है, और माइनस के 2 पे 2 हमारा मतलब ये, इसको 5 में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड किए तो 5 हिस्से होंगे। देखो 1 2 3 4 5, 4 में डिवाइड करोगे, इनके बीच में 4 लाइन खींचोगे तो 5 हिस्से होंगे जाके। 2 की बात कर रहे हैं तो 2 पे हमारा आ जाएगा शिमला। फिर प्लस का 30 हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, प्लस का 20 तो प्लस का 20 यहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा दिल्ली। और माइनस का 5 हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, श्रीनगर। ठीक है, इसी चीज़ को हम सही से लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कहाँ से हमने लिखा है। तो भाई यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये हमारे माइनस के थे तो माइनस के 5 पे हमारा क्या था, श्रीनगर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे श्रीनगर। ठीक है, माइनस का 2, इसके 4 हिस्से करेंगे तो हमारे 5 हिस्से हो जाएंगे। 2 पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 पे हमारा था शिमला, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शिमला। ठीक है, और हमारा प्लस के 30 पे क्या था, हमारा था अहमदाबाद, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अहमदाबाद। और प्लस के 20 पे था हमारा दिल्ली, तो हमने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया। और हमारा माइनस के 10 पे क्या था, हमारा माइनस के 10 पे था सियाचिन, तो हम यहाँ पे सियाचिन लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हालांकि 2 बार कर दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो हमें सबसे ठंडा ढूंढना है। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे ठंडा वही होगा जो माइनस में सबसे कम होगा। मतलब जैसे कि क्या बोला जाए कि जितना भी माइनस की संख्या जितनी भी बड़ी होगी तो वो उतनी ही ज़्यादा ठंडी होगी। ठीक है, और प्लस में जितनी बड़ी होगी संख्या उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, गर्म होगी। तो हमसे इन्होंने ठंडा पूछा है, तो सबसे ठंडा पूछा है, इसका मतलब हमें सबसे बड़ी वाली संख्या चाहिए। तो सबसे बड़ी वाली संख्या हमारी यहाँ पे 10 थी, जहाँ पे सियाचिन था। तो सबसे ठंडा स्थान क्या हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सियाचिन। फिर इन्होंने कहा है उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो भाई 10 डिग्री सेल्सियस से प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस से हमारे 2 ही स्थान है, एक दिल्ली और अहमदाबाद। तो दोनों के नाम लिख दो, यहाँ पे लिख दो दिल्ली और यहाँ पे लिख दो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। इस तरीके से हमारे 2 नाम जो हैं वो हो गए। ठीक है, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित युग्म में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। अब हमें बतानी है कोई मतलब 2 और 9 में से कौन दाईं ओर स्थित है। हम आपको बता दें, जैसे कि हमने आपको हालांकि बता के रखा है, यहाँ पे हमारा 0 होता है, इधर हमारी पॉजिटिव संख्याएँ होती हैं, इधर हमारी नेगेटिव संख्याएँ होती हैं। तो जितना भी हम इधर जाएंगे, इधर हम अगर बढ़ेंगे तो वो
हमारा क्या कहाँ पहुँचेगा, दाईं ओर हम पहुँचेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके से। इधर है -1, -2, -3, इस तरीके से दिया हुआ है हमारा। अब हम जितनी पॉजिटिव संख्याओं की बात कर रहे हैं, जितनी भी बड़ी संख्याओं की तरफ हम जाएंगे वो हमारी दाईं ओर होती जाएंगी। मतलब 1 से बड़ा 2 है तो 2 जो है वो दाईं ओर हो जाएगा, किसके, 1 के। जो मतलब बड़ी संख्या होगी वो हमारी दाईं ओर होती जाएगी। ठीक है, छोटी संख्या के दाईं ओर बड़ी संख्या होती है। ऐसे ही हमने आपको क्या बताया था, ये जो होता है हमारा नेगेटिव संख्याओं में, जितनी दिखने में जितनी छोटी होती है पर असल में उतनी ही बड़ी होती है, और जो दिखने में जितनी बड़ी होती है वो असल में उतनी ही छोटी होती है। तो इसमें भी वही हिसाब चलने वाला है, जितने भी हम इसके इधर साइड में बढ़ेंगे, मतलब जितनी भी हमारी दिखने में छोटी संख्याएँ होंगी वो उतनी ही दाईं ओर चलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 और 9 लिखा है, तो 2 तो हमारा इधर होगा, 9 हमारा कहीं इधर जाके होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 जो है दाईं ओर है, किसके, 2 के। मतलब जितनी बड़ी संख्या होगी, ठीक है, अगर बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के हमेशा दाईं ओर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 9 संख्या 2 के दाईं ओर है। ठीक है, इस तरीके से अपने आंसर को लिख देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब भाई दिखने में बड़ी तो ये है, पर असल में क्या होता है, माइनस में ऐसा होता है जो दिखने में बड़ा होता है वही हमारा छोटा होता है। इसका मतलब ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब जो बड़ा होगा वही दाईं ओर होगा। तो क्या हम लिख देंगे, -3 -8 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3 संख्या माइनस के क्या था 8 के दाईं ओर है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, -3 जो है बड़ा है, -8 जो है छोटा है। ठीक है, और सी वाला हमारा क्या हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो 0 जो है बड़ा होगा, ध्यान रखना, दिखने में ज़रूर ये 1 है लेकिन इसके साथ माइनस लगा है तो ये जो है माइनस का 1 छोटा हो गया है, 0 जो है वो हमारा बड़ा हो गया है। इसका मतलब जो बड़ा है वो हमारा दाईं ओर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 0 संख्या -1 के दाईं ओर है। ठीक है, डी वाला करेंगे तो डी वाले में क्या है भाई, हमारा -11 है, -10 है। इसमें तो साफ ही साफ पता है कि पॉजिटिव वाली संख्या जो है बड़ी होगी, पॉजिटिव संख्या ये है। ठीक है, तो हमारा -10 जो है वो दाईं ओर हो जाएगा, -11 का। हम यहाँ पे लिख देंगे 10 संख्या -11 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा ई वाला। ठीक है, तो इसमें -6 है, +6 है, तो +6 तो हमारे दाईं ओर हो जाएगा। जो जितनी बड़ी संख्या होगी वही हमारी दाईं ओर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 संख्या -6 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, अब करेंगे हम एफ वाला। ठीक है, तो एफ वाले में क्या है, हमारा 1 है और -100 है। दिखने में ज़रूर ये बड़ा है पर ये छोटा है, 1 से बहुत छोटा है -100। ठीक है, -100 1 से बहुत छोटा है। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, 1 संख्या -100 के दाईं ओर स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है नीचे दिए हुए युग्मों के पूर्णांकों के बीच में सभी पूर्णांक लिखने हैं। और इन्होंने कहा है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है पूर्णांक। बढ़ता हुआ क्रम जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारी गिनतियाँ होती हैं जिनको हमने याद करके रखा है, ये हमारे बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। बढ़ते हुए क्रम को हम आरोही क्रम भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। तो ए वाला जो ऑप्शन है
ठीक है, इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन है 0 से -7। ठीक है, 0 से -7। अगर इसको हम संख्या रेखा पर देखते हैं तो कैसे देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, हमारी संख्या रेखा है, इसमें यहाँ पे 0 है और इधर सारी पॉजिटिव संख्याएं रहेंगी, इधर हमारी नेगेटिव संख्याएं रहेंगी। ठीक है, और -7 मतलब हमारा इधर होगा। ठीक है, -7 हमारा इधर होगा। तो हमने आपको क्या बताया था, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, हमने क्या बताया था, माइनस में जितनी संख्या दिखने में बड़ी होती है पर उतनी ही असल में छोटी होती है। पर हमें कैसे लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है और इनके बीच की लिखना है। भाई -7 हटा दो, 0 हटा दो, तो इनके बीच की हमारी संख्या क्या हो जाएंगी। और बढ़ता क्रम कैसा होता है, इस तरीके से माइनस से प्लस की तरफ जो हमारा क्रम होता है वो हमारा बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो हमें -6, -5, -4, -3, -2, -1 इस तरीके से लिखना है कि ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम हुआ। दिखने में बोलने में ज़रूर हमारा घटता हुआ क्रम लग रहा है, पर ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -6 और -5, -4, -3, -2, -1। इसके बाद 0 आता है, 0 तो हमें लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन। ठीक है, बी वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, -4 और 4 के बीच की संख्या लिखनी है। तो -4 हमारा ये रहा, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, इनके बीच की, ये और ये काट दो, इनके बीच की संख्या लिखनी है। तो बढ़ता हुआ हमारा क्रम कैसा है, हमने बताया नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब -3 से स्टार्ट करो, 3 तक जाओ। ठीक है, तो -3, -2, -1, फिर हमारा 0, फिर 1, फिर 2, फिर हमारा 3। ठीक है, अब -8 से -15, तो हमें बढ़ते हुए क्रम में चलना है। तो मतलब हाँ, अब इस बार हम आपको संख्या रेखा नहीं दिखा रहे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, -15 से चलेंगे। ठीक है, -15 तो हमें काटना है, क्योंकि -15 के बीच में, इसके बीच में लिखना है। तो मतलब -14 से लेकर -7 तक चलेंगे। ठीक है, सी वाला ऑप्शन, -14, -13, -12, -11, -10, -9 और -8 तो हमें लिखना ही नहीं है। तो मतलब -7 नहीं, -9 तक ही चलना है। ठीक है, ये हो गई हमारी इनके बीच की संख्या। हालांकि आपको दिखने में लग रहा होगा घटता हुआ क्रम है, पर ये जो क्रम है ये हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। माइनस में यही हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। अब डी वाला ऑप्शन यहाँ पे कर लेते हैं, जगह तो बची नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है -30 से -23। -30 से -23 मतलब -30 तो लिखना नहीं है, हमें -30 से चलना है। ठीक है, तो -29 लिखेंगे, -29, -28, -27, -26। ठीक है, -25 और -24, -23 तो लिखना नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारा क्या है, ये कह रहा है कि ए वाला पार्ट दिया गया है, -20 से बड़े 4 नेगेटिव पूर्णांक लिखना है। ठीक है, -20 से बड़े लिखने हैं। ठीक है, बड़े का मतलब अब -21 मत लिख देना, क्योंकि -21 जो है वो इससे छोटा हो जाएगा। -22, -23 दिखने में जो हमारी संख्याएं हैं, जैसे कि -20 से बड़ी वाली संख्या 21, 22, 23, ये हमारी माइनस वाली, ये सारी ही छोटी हो जाएंगी। इससे बड़ी जो संख्या होंगी वो दिखने में इससे छोटी होनी चाहिए, जैसे -19, -4 नेगेटिव पूर्णांक। क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, -20 से बड़े 4 नेगेटिव पूर्णांक लिखने हैं, बड़े लिखने हैं ना। तो वही -19, -18, ये और सारे नेगेटिव ही लिखने हैं। तो माइनस के कोई भी लिख दो, माइनस के मतलब क्या बोलते हैं, यही ये लिख दो इनमें से, या -19, -18, इससे जो हमारे दिखने में छोटे हैं वो लिखना है, पर वो असल में क्या होंगे, बड़े ही होंगे। जैसे कि -19 लिख दो, -18 लिख दो, -7 लिख दो, -1 लिख दो। ये जो हमारे दिखने में भले ही इससे छोटी हों संख्याएं, पर माइनस के लग जाने से ये इस संख्या से बड़ी हो जाती हैं।
ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, ये -20 से दिखने में भले ही छोटी हो पर इस माइनस के लग जाने से क्या हो जाता है, ये इनसे बड़ी संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, -10 से छोटे 4 पूर्णांक लिखना है। तो इस बार हमें क्या करना है, छोटे पूर्णांक लिखना है। तो छोटे पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, इससे बड़ी संख्याएं लिखनी है जो दिखने में इससे बड़ी हैं। ठीक है, बड़े लिखना था तो हमने छोटी संख्याएं लिखी, अब छोटे लिखना है तो इससे बड़ी दिखने में हो, जैसे कि -11 हो गया, -20 हो गया, क्या लिख दो, -25 लिख दो, -30 लिख दो। ये जो है वो हमारी कैसी संख्याएं हैं, ये दिखने में भले ही इससे बड़ी संख्याएं हो पर माइनस के लगने से ये संख्याएं सारी जो हैं वो 10 से छोटी हो गई हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य बताओ। तो सत्य और असत्य बताना है। तो इन्होंने कहा है कि संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर है। तो हमने आपको क्या बताया था, बड़ी संख्या जो होती है, ठीक है, बड़ी संख्या जो होती है वो दाईं ओर होती है। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या दिखने में हालांकि ये बड़ी है पर असल में बड़ी ये है। तो ये इन्होंने कहा संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर है। इन्होंने कहा -8 -10 के दाईं ओर है, बड़ी है ये, तो इसका मतलब ये जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों सत्य हो जाएगा, क्योंकि -8 जो है संख्या रेखा पर पहले आएगा। ठीक है, आपको चाहे तो दिखा देते हैं, -8 यहाँ पे आएगा और -10 यहाँ पे आएगा। अब ये ज़्यादा दाईं ओर है, दाईं ओर मतलब इधर साइड में। ठीक है, हम जितना इधर चलेंगे वो दाईं ओर चलना बोला जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है संख्या रेखा पर -100 500 के दाईं ओर है। तो बड़ी कौन सी है दिखने में, तो बड़ी दिखने में हमारी ये है। ठीक है, और छोटी जो है ये है हमारी। ठीक है, बड़ी कौन सी है, ये है, छोटी हमारी ये है। तो इन्होंने क्या कहा है कि संख्या रेखा पर -100 -500 के दाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो ये बात भी हमारी, सॉरी हमारा यहाँ पे 500 नहीं था, 50 था। ठीक है, यहाँ पे हमारा 50 है। तो दिखने में अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो कौन हमारी बड़ी है, जो छोटी संख्या दिखने में होती है वही हमारी बड़ी होती है, जो बड़ी होती है वही दाईं ओर रहती है। पर इन्होंने कहा है -100 जो है -50 के दाईं ओर है। तो इसका मतलब ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इन्होंने कहा है सबसे छोटा नेगेटिव पूर्णांक -1 है। तो भाई -1 सबसे बड़ा है। ठीक है, जितना छोटा दिखने में उतना ही बड़ा। अब सबसे पहला जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है वो हमारा -1 है। इसका मतलब सबसे बड़ा जो हमारा नेगेटिव की संख्या है वो -1 है। और ये हमारी सबसे छोटी नहीं है, दिखने में छोटी है पर असल में सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बात हमारी असत्य हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है। ये लेकिन बड़ा नहीं है भाई, ये छोटा है। दिखने में भले ही बड़ा है पर ये दिखने में छोटा है, दिखने में बड़ा है पर असल में छोटा है। ये दिखने में छोटा है पर असल में बड़ा है। ये कह रहे हैं कि ये बड़ा है, तो ये बात भी हमारी कैसी हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे असत्य। तो क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गया 9। अब करते हैं अपना लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे मत जाना, क्योंकि ठीक है बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। आप लोग जानते नहीं हो पर सच में बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में। तो प्लीज़ रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है एक संख्या रेखा खींचिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहे हैं कि यदि हम -2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो किस संख्या पे पहुंच जाएंगे। तो ये रही हमारी संख्या रेखा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, इधर हमारी पॉजिटिव वाली है, इधर -1 -2, इधर -3। ये हमारी नेगेटिव वाली संख्या रेखा। ठीक है, 0 हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये कह रहे हैं -2 हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं -2 के दाईं ओर मतलब इधर साइड में 4 कदम चलें।
ठीक है। तो 4 कदम चलना है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। तो ये करें कहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो भाई हम कहाँ पे पहुँचे हैं, 2 पे पहुँच गए हैं। तो कहाँ पे पहुँच गए हैं, 2 पे पहुँच गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 पर प्लस का 2 लिख दो, ठीक है, पहुँचेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब करते हैं बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है यदि हम पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारा 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारी इधर पॉजिटिव वाली, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है। इधर हमारी नेगेटिव वाली। ये कह रहे हैं यदि हम 1 के बाईं ओर चलना है, मतलब इधर साइड में चलना है, ठीक है। आपको बता देते हैं इधर हमारा होता है दायां, अरे यार दायां, और इधर होता है हमारा बायां, ठीक है। और दायां को हम राइट कहते हैं, बाएं को हम लेफ़्ट कहते हैं, ठीक है। तो 1 के बाईं ओर, एक हमारा ये रहा, बाईं ओर 5 कदम चलें, ठीक है। 5 कदम चलना है, चाहे तो आप ऐसे चलो एक एक फांद के, ठीक है, चाहे तो आप डायरेक्ट 5 चलो, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम। तो बाईं ओर चाहे तो आप इस तरीके से डायरेक्ट 5 कदम कूद सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहे कहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हम -4 पर पहुँचेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है यदि हम संख्या रेखा पर -8 पर हैं, -13 पे हमें पहुंचना है तो किस दिशा में चलना होगा। तो हम आपको एक रफली बताए दे रहे हैं, हालांकि इसमें संख्या रेखा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो संख्या रेखा ना बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो ये कह रहे हैं -8 पे हैं, तो -8 मान लो हमारा यहाँ पे, -13 तो हमारा यहाँ पे होगा जाके कहीं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं -8 पे हैं, तो -13 पर पहुँचने के लिए आप किस दिशा में चलोगे। तो भाई हम इस दिशा में चलेंगे ना, इस दिशा में, मतलब बाईं ओर चलेंगे ना। दाईं ओर तो हमारा ऐसा होता है, बाईं ओर ऐसा होता है, तो हम किस दिशा में चल रहे हैं, बाईं ओर। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाईं ओर, ठीक है। अब ये जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, एक इसके बाद हमारी नई एक्सरसाइज शुरू होगी जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पे हैं, -1 पे चल रहे हो, ठीक है। तो ये रही हमारी संख्या रेखा, इधर हमारा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। मान लो हमारा -1 यहाँ पे है, -6 हमारा यहाँ पे है। ये कह रहे हैं -6 पे हैं और हमें कहाँ जाना है, -1 पे जाना है। तो हम किधर चले, इधर चले ना। तो किस दिशा में चले हैं, हम दाईं ओर चले हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दाईं ओर, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो भाई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।